गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। अभी अमेरिकी नौसेना बेड़ा ने एक ईरानी नौसेना बेड़ा को श्रीलंका के नज़दीक टॉर्पीडो से हमला करके उसे मार गिरा दिया, जिसमें लगभग में 87 लोग मारे गए हैं। ईरान के नौसेना से संबंधित थे और यह विवाद उत्पन्न हो गया। क्योंकि वह नौसेना जो जहाज थे ईरान का IRIS देना, वह भारतीय विशाखापट्टनम में एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए, एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए आया था। और जब यहाँ से भाग एक्सरसाइज समाप्त हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज जो चला है वह 15 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 2026 तक, और उस एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद जब वो लौट करके जा रहा था तो अमेरिका के टॉर्पीडो ने श्रीलंका के नज़दीक ईरानी देना पर, नौसेना जो था उस पर टॉर्पीडो से हमला करके वहाँ पर ही उसको डुबो दिया सागर में, हिंद महासागर में, जिसके कारण एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। क्योंकि वह जो सेना जो है, नौसेना, ईरान की जो नौसेना थी, वह यहाँ पर ही भाग लेने के लिए आया था एक्सरसाइज में, और वह उसको मार करके, दोनों के बीच में अभी जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के कारण अमेरिका ने उस नौसेना जो ईरानी का था उसको मार करके गिरा दिया। तो यह काफी विवाद का विषय हो गया। इसमें कुछ का कहना क्या है कि वह भारत में शांति मिशन के लिए रूप में आया था, और भारत में आने के बाद उसने भाग भी लिया। इसके बाद अमेरिका ने उस नौसेना को मार के गिरा दिया। तो यह भारत सरकार की जिम्मेदारी था, लेकिन भारत सरकार, यह ईरान का कहना है, क्योंकि वह जो नौसेना था वो भारत का एक मेहमान था, जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं है। क्योंकि नौसेना एक्सरसाइज समाप्त हो गया। जब वो एक्सरसाइज समाप्त हो गया तो वह फिर अपने ईरान की ओर लौट रहा था। इसी बीच में 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला करके जो सर्वोच्च नेता थे अयतुल्ला खामेनेई की हत्या कर दिया गया, और उसके बाद ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। आज युद्ध का 9वां दिन है आपको, और इस युद्ध में काफी नुकसान भी हो रहा है, जिसमें खाड़ी देशों के आसपास ईरान हमला भी कर रहा है। तो वह नौसेना बेड़ा को, जो ईरानी नौसेना बेड़ा को मार के गिरा दिया गया, उसके जवाब में वहां के ईरान के विदेश मंत्री ने जवाबी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, और उस पर जवाबी कार्रवाई किया है। लेकिन भारत सरकार जो है, यहाँ आपको है, भारत सरकार का कहना क्या है कि जो नौसेना बेड़ा था, यहाँ से एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद वो वापस लौट रहा था, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में था, हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, इसलिए यहाँ पे भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं था। तो आप इसी एक्सरसाइज को थोड़ा देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट जो है, जो एक्सरसाइज क्या है, यह कहाँ हो रहा था, उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, और यह एक बहुत बड़ा, उसको कह सकते हैं, एक्सरसाइज जो था वह लगभग में हिंद महासागर में सबसे बड़ा एक्सरसाइज के रूप में आयोजित किया जा रहा था नौसेना का। तो उसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, और उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है INS देना और INS लवान। ये दो चीजें हम लोग देखेंगे, INS लवान और INS देना। ये दोनों ही भाग लेने के लिए आए थे जो एक्सरसाइज में। तो एक तो क्या है कि INS लवान जो है, इसने भारत से सहयोग मांगा 28 फरवरी को, और उस सहयोग के आधार पर 1 मार्च को भारत सरकार ने रिप्लाई दिया कि आपके नौसेना में कुछ खराबी है तो आप कोच्चि में आप आ सकते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय शांति के रूप में जो है, आप अपना जो नौसेना है उसमें जो भी खराबी उसको आप सही कर सकते हैं। तो भारतीय नौसेना ने इसमें सपोर्ट भी किया, सहायता भी किया, और यह INS लवान में 183 ईरानी नौसेना मौजूद थे, उनको सहायता दिया गया। तो ये तो कोचीन बंदरगाह केरल में आने के बाद यह तो सेफ हो गया INS लवान। और INS लवान जो है, ये ईरान में 1985 में इसको आपको है खास करके लाया गया था, प्रारंभ किया गया था।
तो ईरान का एक महत्वपूर्ण यह नौसेना था। दूसरा जो है IRIS देना, इन्हीं को आपको अमेरिका के टॉर्पीडो ने मार करके श्रीलंका के नजदीक गिरा दिया। तो श्रीलंका की सरकार ने इस पर अमेरिका से सवाल भी पूछा था, लेकिन जब वह मार के गिरा दिया गया, इसके बाद वह अमेरिका का विदेश मंत्री ने आरोप लगाया उस पर है, क्योंकि ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में और इजराइल के बीच में तनाव चल रहा था। इसी तनाव के संबंध में तो मेन हम लोग को जो देखना है वो एक्सरसाइज के संदर्भ में इस बोर्ड पर मैंने लिखा हूं, और उसमें मैं आपको एक एक करके पढ़ देता हूं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा, क्या क्या इसका थीम है, क्या इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कि जो लिखा हुआ इंडिया शोकेसेस जो है नेवल पावर इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इंडिया, कहने का मतलब है कि भारत ने अपना एक नौसैनिक शक्ति दिखाने के लिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक नौसेना आयोजित किया गया था। और ये आपको है जो सेकंड लाइन लिखा हुआ इंडिया इज होस्टिंग ए हिस्टोरिकल, कहने का मतलब है यह जो आयोजित किया गया भारत का एक ऐतिहासिक था। फर्स्ट टाइम 3 मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट्स, पहली बार 3 अंतरराष्ट्रीय बेड़ा जो है इसमें भाग लिए थे नौसेना के रूप में, और वो एक नौसेना शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ये एक्सरसाइज शांतिपूर्ण किया जा रहा था। और ये एक्सरसाइज कब 15 फरवरी 2026 से लेकर के 25 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। और जब वो एक्सरसाइज चल रहा था, उसी एक्सरसाइज में ईरान की 2 नौबल भारत में विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए आए थे, एक आयरिस देना और एक आयरिस लवान। और इसी में घटना घटित हुआ है, और इसी बीच में अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में तनाव हो गया, जिसके कारण अमेरिकी के टॉर्पीडो ने दाग करके आयरिस देना की हिंद महासागर में डुबो दिया हमला करके, जिसके कारण 87 लोग मारे गए। तो यह आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है कौन सा है, आयरिस देना है। टॉर्पीडो दागा गया किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। अब यहां देखिएगा 3 मैंने बोला कि यहाँ पर जो 3 मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम हुआ है भाग लिए, वह कौन कौन सा मेजर है, तो आप पहला याद रखिएगा द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जिसको मैंने हिंदी में भी यहाँ लिख दिया अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 पहला। दूसरा एक्सरसाइज मिलान 2026, यह आपको 13वां यह है, इसका संस्करण था। इसके अलावा IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ फ्रॉम, यह जो हुआ है 15 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच में कहां हुआ है, तो आप याद रखिएगा विशाखापट्टनम में। जब ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया तो इसका थीम क्या रखा गया, इससे पहले यह इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भारत में इससे पहले भी 2 बार हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम जो हुआ है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इंडिया में मुंबई में 2001 में हो चुका था। दूसरी बार आपको है सेकेंड टाइम जो हुआ है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन इंडिया विशाखापट्टनम 2016 में हो चुका है। और यह थर्ड टाइम तो जो हुआ है आपको है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम में। इसी प्रकार मिलान जो आप देख रहे हैं, ये मिलान एक्सरसाइज जो है ये भी इससे पहले हो चुका है 1995 में। कहां हुआ है, पोर्ट ब्लेयर में विथ 4 नेवीज के साथ। तो ये आप इसमें याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फरवरी 2026 में जो यह इंटरनेशनल लेवल पर जो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, इसका थीम क्या रखा गया, थीम कहिए, स्लोगन कहिए, स्लोगन या थीम क्या रखा गया, तो आप इसमें याद रखिएगा। थीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड थ्रू ओशियंस। आप इसको इंग्लिश में याद भी रख सकते हैं, इसी को मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है, महासागरों के माध्यम से एकजुटता। कहने का मतलब है कि महासागरों के माध्यम से हम लोग एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए यह नेवल एक्सरसाइज किया गया था 15 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 के बीच में। और 18 फरवरी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी समीक्षा की थी।
और समीक्षा के समय में आईएनएस विक्रांत भी उपस्थित था। समीक्षा के समय आईएनएस विक्रांत भी उपस्थित था। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि इसका थीम क्या है, तो आप याद रखिएगा, महासागरों के माध्यम से एकजुटता प्रदर्शित किया गया है। 18 फरवरी 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी समीक्षा की और समीक्षा के समय में आईएनएस विक्रांत भी उपस्थित था। अब इस नेवल एक्सरसाइज में कितने देशों ने भाग लिया है, तो मैं यहाँ क्लियर लिख दिया हूँ, भाग लेने वाले देश हैं जो आप याद रखिएगा 74 से अधिक देशों ने अपनी भाग लिया है। लगभग में 85 नौसेना शिप यहाँ जहाज भाग लिया था, और उसी नौसेना जहाज में से 2 मैंने अभी पढ़ रहा था, आयरिश देना और आयरिश लवान, यह ईरानी नौसेना था जो इसमें भाग लेने के लिए आया हुआ था। इसके बाद कम से कम आपको 60 एयरक्राफ्ट यहाँ भाग लिया था। तो ये क्या है, भाग लिए गए थे इसमें। अच्छा, यह इसकी विशेषताएं क्या है, ये जो हम लोगों ने नेवल एक्सरसाइज की इसकी क्या विशेषताएं रखा गया है, तो आप याद रखिएगा आजादी के 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए यह नेवल एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में रखा गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, यह नौसेना अभ्यास जो किया जा रहा था, इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो इसका उद्देश्य में याद रखिएगा समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया कि समुद्र की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा, पहला। दूसरा, सहयोग, आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, कॉपरेशन होगा। जब एक दूसरे से कॉपरेशन होगा तो हम लोग मिल करके कार्य करेंगे इसमें। जैसे भारत सरकार ने INS लवान को क्या है, कोचिन बंदरगाह पर क्या है, उस जगह रुकने के लिए अपना भारतीय नौसेना का सपोर्ट भी किया, और उसमें जो भी खराबी था उसको सही करने की बात किया गया मिल करके। तो ये क्या, सहयोग को बढ़ावा देने की बात था। इसके बाद मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना था, आपसी संबंधों को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य था। तो उद्देश्य में आप याद रखिएगा समुद्री सुरक्षा, सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य था नौसेना अभ्यास का। इसमें अत्याधुनिक मानव रहित प्रणालियों का प्रदर्शन करने के लिए किया गया। ग्रीन नेवी को बढ़ावा देने की बात किया गया, ग्रीन नेवी। तो यह ग्रीन नेवी को बढ़ावा देने की बात किया गया, मतलब इको फ्रेंडली के रूप में, ताकि महासागरों में किसी प्रकार का प्रदूषण संबंधी समस्या उत्पन्न ना हो। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे। मानव रहित प्रणालियों को अत्याधुनिक के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन मुख्य विवाद इसमें क्या हो गया कि जब ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में और अमेरिका के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, तब उसके बाद भारतीय नौसेना से ये सभी जितनी भी नौसेना थे यहाँ सभी अपना अपना से करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद वो लोग वापस लौट रहे थे। तो और इसी समय क्या हुआ कि अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में युद्ध हो गया। अब इसी युद्ध में क्या है कि अमेरिका के हमला कर दिया और श्रीलंका के नजदीक, और INS देना को क्या किया गया कि उस पर हमला करके उसको कम से कम 87 सैनिक थे, उसमें 180 सैनिक उपस्थित थे, जिसमें 87 की हत्या कर दिया गया। तो यही मेन विवाद का विषय है। लेकिन मैं यहाँ पर एक्सरसाइज आपको बता दिया हूँ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और विशाखापट्टनम में याद रखिएगा पूर्वी नौसेना का कमान है जो इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। तो यह करंट अफेयर में चल रहा है, एक विवाद का है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका विशेषताएं क्या है, इसका थीम क्या है, कब प्रारंभ किया गया, इससे पहले कब हुआ, उन सभी सवालों का जवाब हम लोगों ने देख लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यह करंट अफेयर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्च का भी घटना है, 4-5 मार्च को यह घटना घटित हुआ है, इसीलिए यह करंट अफेयर में कोई भी आगे एग्जाम देंगे तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि किस ईरानी नौसेना नेवल को अमेरिका ने मारकर गिरा दिया हिंद महासागर में। तो आपको बताना पड़ेगा आयरिश देना।
ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।